पिछली वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स यानी फिजिकल यूनिट्स के बारे में बताया था, ठीक है, वो टॉपिक ख़त्म हो चुका था। आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट देखो नाम से ही इसके पता लग रहा है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम से पता लग रहा है, मतलब यूनिट्स का सिस्टम। यूनिट्स का सिस्टम मतलब यूनिट्स का एक पूरा सेट है ना। तो इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी यूनिट्स का एक पूरा का पूरा सेट जिसका यूज करके हम सारी की सारी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जो कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो तीन हैं हमारी, जिसमें पहली है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? सीजीएस सिस्टम ये फ्रांस में डेवलप हुआ था, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें लेंथ, मास और टाइम, इनकी जो यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ली गई है। इस पर आधारित है ये सिस्टम, इसीलिए हम इसको सीजीएस सिस्टम कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या होता है हमारा? एफपीएस। एफपीएस सिस्टम, देखो एफपीएस सिस्टम क्या है? ये जो सीजीएस सिस्टम है ना, इसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम भी कहते हैं, ये इसका एब्रिविएशन है। एफपीएस सिस्टम में क्या होगा? इसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। यानी वही बात आ गई, लेंथ की जो यूनिट है वो होगी फुट, मास की होगी पाउंड और टाइम की होगी सेकंड, ठीक है। तीसरी हमारी जो सिस्टम है वो है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में क्या है? लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की यूनिट है किलोग्राम और टाइम की यूनिट है सेकंड। ये इस चीज़ पर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन अब देखो डिफरेंट, ये हमने तीन मेन सिस्टम बताए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि अब जाहिर सी बात है, मान लो मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, अब वो तो मेज़र कर रहा है क्वांटिटीज़ को एफपीएस सिस्टम में, मैं उसको मेज़र कर रहा हूँ एमके सिस्टम में। तो पहले मैं क्या करूँ? पहले मैं मीटर को फुट में चेंज करूँ, फुट में चेंज करके उसे बेचूँ या उसे दे दूँ। अगर उसे मुझे बेचना हो तो वो फुट को मीटर में चेंज करे फिर मुझे बेचे, तो बड़ी दिक्कतें आने लगी। उसकी वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे हो, इंटर कन्वर्जन इसका कैसे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो इस चीज़ को सॉल्व किया गया एक इंटरनेशनल सिस्टम बना के, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम जो है वो है इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या किया था? इसमें 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स 1960 में एक मीटिंग हुई सभी कंट्रीज़ की, वहाँ पर एक कॉमन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया जिसका नाम रखा गया एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो अब हम शॉर्ट में बताएंगे बेसिक जो हमारी एसआई क्वांटिटीज़ हैं और उनकी जो यूनिट्स हैं। देखो एक हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, और इस टेबल का नाम है बेसिक एसआई क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। इसका देखो इधर सीरियल नंबर हो गया, इधर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, यहाँ पर उसी की बेसिक यूनिट हो गई। भाई जो बेसिक क्वांटिटी है उसकी यूनिट को हम बेसिक यूनिट कहते हैं, और यहाँ पर उसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाई थी, तो शॉर्ट में हम इसको कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब देखो पहला नंबर जो हमारी यूनिट क्वांटिटी है वो है लेंथ।
लेंथ की जो बेसिक यूनिट होगी वो होगी मीटर, और इसको हम शॉर्ट में मीटर में एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरी होती है आपकी मास। मास की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। तीसरी है सेकंड, इसको हम टाइम, टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड, और सेकंड को हम एस से डिनोट करते हैं। चौथी है तुम्हारी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या इसको हम सीधा सीधा टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, मैं जहाँ जहाँ स्मॉल और जहाँ जहाँ कैपिटल बता रहा हूँ वो ध्यान रखना आप। फिर पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। छठा है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला, और हम इसको स्मॉल सी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और सातवीं है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है उसको हम इसकी जो यूनिट है वो है मोल, और हम इसको स्मॉल MOL लिखते हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिक आपकी SI क्वांटिटीज़ और उसकी जो यूनिट्स हैं वो हमने बताई आपको, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं SI सिस्टम में क्या है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो हैं ही, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं और उनकी यूनिट्स भी हैं। तो आ जाओ सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स के बारे में हम देखते हैं। देखो 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट कौन कौन सी हैं। ये तो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ और इनकी यूनिट्स हो गई। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, अब ये जो टेबल है आपकी वो है सप्लीमेंट्री, क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, ठीक है। देखो इसमें सीरियल नंबर और आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और उसकी जो बेसिक यूनिट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की, और इसका सिंबल। तो पहली जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है आपकी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल तो आप जानती हो, 2 लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर बनता प्लेन एंगल, और ये है रेडियन, और इसको हम RAD से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोन देखा होगा, स्टेरेडियन कोन आपने देखा है, जोकर वाला जो कोन होता है, जो टोपी होती है, उसके कोने पे जो एंगल बना होता है वो होता है सॉलिड एंगल, और इसको हम SR से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन को, ठीक है। अब देखो आपके ये जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बताई, इनकी जो यूनिट्स हैं इनकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन देखो कैसे दी गई है। जैसे मान लो सबसे पहले हमारी जो क्वांटिटी थी वो कौन सी थी, वो थी लेंथ, और उसकी जो यूनिट होती है, ये आप इस यहाँ पर हेडिंग डाल देना, डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो लेंथ की यूनिट है वो है मीटर। तो मीटर की हम डेफिनेशन देखेंगे। मीटर क्या कहता है, मीटर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी गई है। 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458,
ऑफ ए सेकेंड, यानी कि इतने सेकंड में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो 1 मीटर के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी डेफिनेशन अगर यहाँ करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, और कोई डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आती आपको तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर अपना, जिसका नाम है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, कोहेरेंट सिस्टम वो होता है यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिससे कि सारी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट को हम प्राप्त कर सकते हैं केवल सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। जैसे हमारी जो एसआई सिस्टम है ना, इसमें कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो, इसकी यूनिट को हम सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपका वेलोसिटी है ना, ये आपका मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसमें क्या है, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, यानी कि क्या हो गया ये मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो वर्क है, W इज इक्वल टू FS न्यूटन इंटू सेकेंड, इसको हम जूल भी बोल देते हैं। तो क्या हो गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हमने यूनिट को निकाल लिया। तो ऐसी यूनिट को हम, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई और डिवाइड के कोई न्यूमेरिकल फैक्टर हमें ना लगाना पड़े। अब आ जाओ इस SI के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ SI, देखो क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि कोहेरेंट सिस्टम है, और कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि ये रेशनल सिस्टम भी है। रेशनल सिस्टम का मतलब समझते हो? रेशनल सिस्टम का मतलब ये है कि एक ही क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट, जैसे मान लो एनर्जी है, अब वो एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, है ना, उन सब के लिए एक ही यूनिट है जूल। लेकिन अब होता क्या है, जैसे हमारा MK सिस्टम है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम जूल में लिखते हैं, हीट एनर्जी को कैलोरी में मेज़र करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको हम वाट आवर में मेज़र करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वो रेशनल नहीं है, वहाँ पर एनर्जी के अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग यूनिट हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है SI में कि एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म की हो, उसको हम जूल में ही मेज़र करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है वो है मीट्रिक सिस्टम, यानी कि SI जो है वो एक मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब क्वांटिटी का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम होता है तो उसको हम उस यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल के रूप में लिखते हैं। जैसे आपने देखा किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, मीटर में 1000 की मल्टीप्लाई की तो 1 किलोमीटर बन गया। अच्छा, अगर मिलीमीटर की हम बात करें तो मिलीमीटर का मतलब क्या है, 1/1000 मीटर। तो वहाँ पर हमने क्या किया, किलो में 1000 की मल्टीप्लाई की, मिली में क्या किया, 1000 का डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर क्वांटिटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो हमारी जो मेन यूनिट है उसके मल्टीपल या सब मल्टीपल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसको सारे देश या कह सकते हैं कि ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब इस सिस्टम को फॉलो करती हैं, सब इस सिस्टम को मानती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी यूनिट को लिखने के लिए, किसी भी यूनिट या उसके सिंबल को लिखने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस के बारे में हम देखेंगे, और बड़ी सिंपल सी गाइडलाइंस हैं, कोई ज़्यादा उसमें झमेला नहीं है। देखो ये है आपका, देखो गाइडलाइंस,
गाइडलाइंस फॉर राइटिंग SI यूनिट्स इन सिंबल्स। ठीक है, देखो पहला, इसके कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस को हम रूल्स भी बोलते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि किसी भी यूनिट के सिंबल को लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। स्मॉल लेटर्स, देखो सीधी सी बात है, मीटर है आपका, तो मीटर का सिंबल क्या होता है? M, है ना? तो सिंबल को हमने स्मॉल m से डिनोट कर दिया, स्मॉल लेटर्स का यूज कर दिया। दूसरा, सिंबल के बाद हम कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यानी जैसे m लिख के और हम ये फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत है। ऐसे लिखेंगे, बस सिंबल लिख दिया, ख़त्म, उसके बाद हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना। अच्छा, तीसरा ये है कि जो सिंबल का इनिशियल लेटर है वो कैपिटल में तभी लिखा जाएगा जब वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे मान लो एम्पियर है, तो अब एम्पियर तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन जब इसको सिंबल में कैपिटल A लिखेंगे, क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका सिंबल कैपिटल A होगा। ठीक है ना? और चौथा ये है कि यूनिट का पूरा नाम, जैसे मीटर है, एम्पियर है, न्यूटन है, इसका लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पे ही क्यों ना हो। जैसे हम अगर मीटर को इस तरीके से लिख रहे हैं, तो एम्पियर को भी हम ऐसे लिखेंगे। देखो, मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, फिर भी स्मॉल है। एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पर है, फिर भी स्मॉल है। तो यूनिट का जो पूरा नाम है वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा, स्मॉल में लिखा जाएगा, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पे क्यों ना हो। इसी तरीके से हम न्यूटन को भी इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है? अच्छा, पांचवा है कि सिंबल कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेंगे। जैसे हम लिखते हैं 10 एम्पियर्स, तो इसको सिंबल में जब लिखेंगे तो 10 एम्पियर ही लिखेंगे, एम्पियर के आगे एस नहीं लगाएंगे। दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है ना? केवल 10 एम्पियर लिखेंगे, यही सही है। यानी सिंबल जो है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेंगे। क्लियर? अब आइए आगे, चलिए अब आते हैं हम एब्रिविएशन, जो मैं आपको अभी बता रहा था ना, मीट्रिक सिस्टम जिसमें मल्टीपल या सब मल्टीपल का यूज़ करते हैं, उसको आज हम एक टेबल के रूप में देखेंगे, है ना? देखो, एब्रिविएशंस इन पावर्स ऑफ 10। इसमें देखो क्या है, इसमें टेबल हम एक बनाएंगे और टेबल के माध्यम से ही देखेंगे। टेबल है प्रेफिक्सेस। प्रेफिक्सेस क्या होते हैं अभी मैं समझाता हूँ आपको। फॉर पावर्स ऑफ 10, इसमें देखिए है क्या, एक छोटी सी टेबल है। सबसे पहले प्रेफिक्स वो होते हैं, जैसे मैंने आपको भी क्या बताया, किलोमीटर, यानी मीटर के आगे मैंने किलो लिख दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया 1000, तो एक किलो क्या बन गया, एक प्रीफिक्स बन गया। मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ के लिए हमने कौन सा वर्ड किया, मिली, तो मिली क्या हो गया, एक प्रीफिक्स हो गया। यानी कि ऐसा वर्ड जिसको हम किसी बिगर या स्मॉलर यूनिट को इंडिकेट करने के लिए या उसको शो करने के लिए हम लगा रहे हैं उसकी यूनिट के नाम के आगे, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो अब देखो, सबसे पहला इस टेबल में देख लो, यहाँ तो मल्टीपल आ गया, मल्टीपल, यहाँ पर प्रीफिक्स क्या होगा उस मल्टीपल के लिए, ये देखेंगे। फिर आएगा सिंबल, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। इसके बाद आ जाओ सब मल्टीपल, सब मल्टीपल, फिर आ जाइए आप, इसका प्रीफिक्स क्या होगा और इसके बाद इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। ये आपकी टेबल है और देखो एक एक करके हम देखेंगे। मल्टीपल है हमारा 10⁻1, तो प्रीफिक्स लगेगा इसके लिए डे का, और इसका जो सिंबल होगा वो DA होगा। 10⁻2 इसके लिए बनेगा हेक्टो और ये होगा H। 10⁻3 ये होगा किलो और इसके लिए हम K का, ये स्मॉल K का यूज़ करेंगे।
फिर इसके बाद आएगा 10⁶ यानी कि मेगा। अब आप देखना यहाँ पे हम कैपिटल M का यूज़ करेंगे। 10⁹ इसको हम बोलते हैं गीगा, और इसके लिए लेटर का यूज़ करते हैं कैपिटल G। फिर आता है 10⁻12, ये होता है टेरा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल T। 10⁻15 इसको बोलते हैं पेटा, और यूज़ करते हैं लेटर कैपिटल P। और सबसे लास्ट में होता है 10⁻18, इसको हम बोलते हैं एक्सा, और इसके लिए लेटर यूज़ करते हैं E, कैपिटल E। सब मल्टीपल पर इसी तरीके से आ जाओ 10⁻−1, तो इसके लिए प्रीफिक्स जो होता है वो होता है डेसी, और इसको हम सिंपली डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। 10⁻−2 सेंटी, इसको हम C से डिनोट करते हैं। 10⁻−3 इसको हम बोलते हैं मिली, और इसको हम M से डिनोट करते हैं। 10⁻−6 माइक्रो, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये म्यू है। म्यू तो सब जानते होंगे, ग्रीक लेटर है, ग्रीक अल्फ़ाबेट का। इसके बाद आ जाओ 10⁻−9, ये होता है नैनो, और इसको हम लेटर यूज़ करते हैं N, स्मॉल n। फिर 10⁻−12 पीको, ये लेटर ये है P। और 10⁻−15 फेमटो, और इसके लिए लेटर है F, स्मॉल f। और 10⁻−18 इसके लिए है एटो, ATTO, और लेटर है A। तो ये जो टेबल है प्रीफिक्स और प्रीफिक्स वाली, मल्टीपल और सब मल्टीपल के लिए, ये आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर जो भी पावर 1 2 3 प्लस में है, वही पावर यहाँ पर सारी माइनस में है ना। डेका हेक्टो किलो, मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। ठीक है, आज हम बस इतना ही करेंगे। कल मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। देखो एक तो ऐसा यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट हमेशा कभी भी प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होती। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो यूज़ होती हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए, या टाइम के लिए, या प्रेशर के लिए, वो मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है, आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं।